सरना कोड देना होगा, सरना कोड लेकर रहेंगे, कैसे लोगे सरना कोड। और चूंकि कोई भी फॉर्म, स्कूल का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, वैकेंसी का फॉर्म हो, तो उसमें कम से कम हम ईसाई, हिंदू या मुस्लिम लिखने से बचे और अपना जो रहता है उसको हम लोग अपना सरना लिखे। अग्री। जब आपकी हिंदू आज खतरे में है, कैसे है आज आप लोगों को हिंदू बनाना चाह रहे हो, क्यों बनाना चाह रहे हो भाई? अगर हिंदू बनाने से सारा समस्या का हल हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। जिनके तरफ से ये बयान आता है वो बिल्कुल गलत है। जब हम अपनी मांग अपनी सरकार के पास रखते हैं, जब हम अपनी हक और अधिकार हम अपने पारंपरिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, तो हमें जो है उग्रवादी कह दिया जाता है। टीवी वाले बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। टीवी वाले को तो काम क्या है, जो समझ में आ रहा है वो कह दे रहे हैं। और मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहाँ पर आदिवासियों का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये खबरें आपको टीवी मीडिया में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उनका एजेंडा सेट है, उनको किसका प्रचार करना है वो जानते हैं। और क्योंकि आप इस देश के पावर सेंटर में नहीं है, इसलिए आपकी बातें नहीं उठाई जाती हैं। मैं पहले दिखाना चाहूँगा कि ये धरना प्रदर्शन कितना विशाल है, और ये इस देश की हर प्राइम टाइम खबर पे होना चाहिए आज, लेकिन यहाँ पर एक भी टीवी का कैमरा यहाँ पर नहीं मौजूद है। जितने भी सोशल मीडिया वाले, यूट्यूब वाले पत्रकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मैं पहले आपको बैनर दिखाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान। आदिवासी समाज में सरना एक धर्म है और उसके लिए ये एक कोड मांगना चाह रहे हैं। इस देश में हर धर्म को अपने नियम कानून मानने का और मांगने का अधिकार है। उनको एक स्पेशल प्रिविलेज भी दिया जाता है, लेकिन आदिवासियों को बार बार ये कहते हैं कि उनको मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं और अपना जो है रोजगार भी चलाते हैं, उनको बताया जाता है कि विकास हमेशा फैक्ट्रियों से आता है। लेकिन क्या इस देश में फैक्ट्रियों ने इतना ऐसा क्या विकास किया है, ये आज तक हमें नहीं पता चला है। ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और यहाँ पर मौजूद, नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? रांची से। रांची से आए? झारखंड से। अच्छा, क्या मांगे हैं, किस लिए आए हैं? सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। हाँ, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि भैया हिंदू बन जाइए सब। हम लोग हम प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग को सरना कोड ही चाहिए। सरना कोड ही चाहिए। हम लोग पुरखा लोग प्राकृतिक को पूजते आया है, आज भी हम लोग प्राकृतिक को पूजते हैं, सरहुल और कर्म मनाते हैं, इसलिए हम लोग को सरना कोड ही चाहिए। मोदी जी आरएसएस तो बोलते हैं भैया धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, आप भी हिंदू हैं, ये कहते हैं वो लोग। हम लोग का पुरखा तो नहीं बताया कि हम लोग हिंदू हैं क्या के? कभी हिंदू नहीं है ना, हमारे पुरखा बोले हम पहाड़ पर्वत जंगल नदी को ही अपना अति समृद्धि मानते हैं उसका। उसी से फले फूले। विकास कैसे होगा फिर? विकास भी तो करवाना है, फैक्ट्री वैक्ट्री भी तो चाहिए, आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसके लिए हमारे पुरखा लोग उसके लिए जगह छोड़े हुए हैं। उनके लिए जगह। आप खेती करके खुश हैं? खुश हैं। अच्छा, उसके आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? उसके आगे हमारे पुरखा लोग, हमारे दादा परदादा लोग उसके लिए जगह छोड़े हुए हैं, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, ये सब चीज। हाँ, देखिए सर, आप तो युवा हैं, आपको भी तो आगे नौकरियां चाहिए होंगी, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनना होगा, तो फिर आप वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो तो कह रहे हैं हिंदू बन जाओ सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही जय धर्मेश जोहार, जय श्री मोगा। जय जोहार। और बात कही चाहे कि आज हमारी जो डिमांड है वो हमारी रिलीजियस डिमांड है। हर किसी को आज धार्मिक पहचान मिली हुई है। धार्मिक के आधार पर जो आज जनगणना हो रही है। कह तो रहे हैं कि आप भी हिंदू हो। हिंदू हैं, हिंदू का कोई आधार है, हिंदू होने का कोई तो आधार होता है। हिंदू हैं हम, आदिवासी लोग हैं, प्राकृतिक पूजक, शरणा धर्म के पूजक हैं हम लोग। माँ शरणा धर्मेश बाबा का हम लोग पूजा करते हैं। आज ये पूरा विश्व जानता है कि आज आदिवासी जो है प्राकृतिक पूजक शरणा धर्म को पूजते हैं, शरणा माता को पूजते हैं, धर्मेश बाबा को पूजते हैं। लेकिन आज हमारे जनसंख्या होने के बावजूद, जैसे कि आप देख लीजिए, जैनिज्म को 0.5 के अप्रॉक्स में आज उन्हें कॉलम मिली है। उसके बाद आप बुद्धिस्ट की बात करोगे, बुद्धिज्म को भी आप 0.6 के अप्रॉक्स में आज उन्हें कॉलम मिली है। लेकिन आज जब हमारा अप्रॉक्स आप ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो कई जगह हमारा आज जो है पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3rd मोस्ट पॉपुलेशन आज गिना जाता है। उसके बावजूद आज हम लोग आदिवासी सरना धर्मावलंबी लोग आज तड़प रहे हैं इस चीज को। तो भाई वही हमारा डिमांड है। तो मुख्य धारा में आदिवासी समाज मुख्य धारा में आएगा कैसे कि अगर वो इस देश में सरकार चल रही है उसका साथ नहीं देगा तो?
क्या आदिवासी समाज अभी जो हिंदूवादी सरकार है उसको समर्थन नहीं करता है? क्या हमने कभी कही है कि हम भारत सरकार मैं के साथ पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा ये वैसा कोई एजेंडा का सवाल नहीं है, पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मैं बता दूं कि आज तक ये आदिवासी समाज जो विशेष करके बिल्कुल भोली वाली समाज जानी जाती है और बिल्कुल एक नेक इंसान होते हैं। वो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं और ना अभी हम कभी करेंगे। हम आदिवासी लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। हमें अपनी धार्मिक पहचान चाहिए, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वी आर नॉट हम लोग कभी किसी से नाराजगी भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आदिवासी पहचान, अलग धर्म की पहचान मिल भी जाएगी तो फायदा क्या है? आज हिंदुओं को क्या फायदा हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को क्या फायदा हो रही है, मुस्लिम्स को क्या हो रहा है, जैनिज्म को क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट को क्या हो रहा है। एक कॉलम मिली है, फायदा नुकसान की बात नहीं, आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए हम लोग शरणा कॉलम की डिमांड कर रहे हैं। फायदे देखिए, नुकसान आप कहते हैं कि आप प्रकृति के करीब रहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जब तक वहां पर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, जब तक वहां पे कारोबार नहीं होगा, तो फिर पैसे से जुड़ी समृद्धि आएगी कैसे? क्या आज आदिवासी को सिर्फ नाम नहीं दिया गया है तो क्या यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लग रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जिनका मुख्य धारा है उनका ही नाम नहीं हो रहा है। उनका ही नाम नहीं लिया जा रहा है। आज आप देखेंगे जल से लेकर के जमीन तक जन स्तरीय आज देखेंगे कि आदिवासियों का है, वो आदिकाल से यहाँ वास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ही छिपाया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मीडिया बहुत चिल्ला चिल्ला के बताता है कि 18 घंटा काम करते हैं, सब करते हैं। तो फिर अगर आप ये मांग उठाते हैं तो टीवी मीडिया ये बोलेगा कि आप जो है मोदी जी को उनकी राह से भटकाना चाहते हैं, वो देश का विकास नहीं कर पाएंगे। हमने कभी ऐसे कही नहीं, ना कोई कभी कहता है। जो बंदा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ टीवी वाले बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। टीवी वाले को तो काम क्या है, जो समझ में आ रहा है वो कह दे रहे हैं। लेकिन आज कौन करता है फैक्ट के बाद जेन्युइन बातें कौन करती है? लेकिन जब हम अपनी जेन्युइन बात को, अपनी स्टेटमेंट्स को रखते हैं, उसे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। अच्छा, क्या नाम क्या हुआ आपका? सुशांत राव नाम हुआ हमारा, रांची झारखंड से। अच्छा, कितने पढ़े हैं आप? अभी ग्रेजुएट कर रखी है हमने। ग्रेजुएशन। देखिए, ये राजनीतिक चेतना आपको जरूरत है सुशांत भाई जैसी, कि अपने समाज के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और सारे इंस्टीट्यूशंस पे अपने लोग पहुंचाने होंगे। देखिए, अगर किसी की टांग नहीं टूटी है तो वो नहीं जान सकता कि टांग टूटने का दर्द क्या होता है। अगर आप पर वो विपत्तियां नहीं आई हैं जो आदिवासी समाज पर आई हैं, तो आप नहीं समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बार बार ये भी बोला जाता है कि आदिवासी जो होते हैं वो नक्सलवादियों के समर्थक होते हैं, वो हिंसा करते हैं। क्या है असल रियलिटी, मुझे बताइए सच्चाई सही। अगर मैं सच्चाई की बात करूं, नेक रास्ते पे चलने वाले जो अहिंसा को जो है पूजक हैं, हिंसा कभी नहीं चाहते हैं। आज हमारे हमारे झंडे में जो देखेंगे आप, हमारा जो प्रतीक का चिन्ह है उसमें 2 रंग है। वो हम सादे रास्ते चलते हैं और हम लोग हमेशा उलगुलान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब हम अपनी मांग अपनी सरकार के पास रखते हैं, जब हम अपनी हक और अधिकार, हम अपने पारंपरिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, तो हमें जो है उग्रवादी कह दिया जाता है। अगर इसी जगह पे आप सबको मालूम है कि सारे लोग अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज एक से एक ऐसा नहीं है कि आज जंतर मंतर पे पहली बार सरना धर्म के लोग आज हमारे साथ हमारे समाज आ रखी है, बाकी के लोगों ने भी आ रखी है अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन इसी चीज को आज किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर के आज हमें आतंकवादी कह दी जाती है। हर लोगों के द्वारा ये नहीं कही जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कही जाती है। अगर आप हमसे पूछोगे वो असामाजिक तत्व कौन है, तो सॉरी फॉर दैट, हम एक्सप्लेन नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं को हर सवाल पे जबरदस्ती करता भी नहीं हूँ। आपकी आजादी है कि आप किसी सवाल का जवाब दें ना दें। अच्छा, अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती उसके बाद क्या कर पाएंगे? सरकार तो भैया सुन नहीं रही है, पूरे बहुजन समाज की नहीं सुन रही है। हम आदिवासी लोग एक उलगुलान वासी हैं। हम लोग धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के धरती में जन्मे हुए लोग हैं। उनसे ही हम लोगों ने उलगुलान करने सीखी है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग झुकेंगे नहीं, ना रुकेंगे। हम अपनी मांग, अपनी हक और अधिकार, ऐसा तो नहीं है कि आप एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हो। बिल्कुल नहीं। ये सब जानते हैं कि आज आदिवासी जिस चीज के लिए तड़प रहा है, जिस चीज की आज मांग कर रहा है, वो डिजर्विंग है। वो तो आपको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं कि भैया हिंदू बन जाओ सब ठीक हो जाएगा। अगर आज लोगों को हिंदू बना देने से ही सारी समस्या की हल हो जाती, तो आज ये भारत देश में जो आप बहुत तरह के परेशानियां देख रहे हैं शायद आज देखने को ना मिलते। आज कह दे जितने भी और अन्य समुदाय के लोग हैं उन्हें भी हिंदू बना दो, फिर जो भी भारत की समस्याएं हैं वो शायद हल करके दिखा दो, फिर मैं मान जाऊं। अगर हिंदू बनाने से सारा समस्या का हल हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। जिनके तरफ से ये बयान आता है वो बिल्कुल गलत है।
ठीक बात कह रहे हैं, समर्थन करते हैं पूरा आप इसका? यस, हम लोग समर्थन करते हैं। हाँ, तो हिंदू नहीं बनेंगे, उसके नाम पे वोट भी नहीं देंगे। हाँ जी और आप सबको मालूम है ना, ये इंडिया एक सेक्युलरिज्म इंडिया है जी। इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो समान अधिकार जब दिया गया है, एक सेक्युलरिज्म की बात आप ही कहते हो, तो फिर हिंदुइज्म की बात कहाँ से आ जाती है? हाँ। हिंदुइज्म तो दैट मीन्स कि आप कहीं गलत जा रहे हो। आप कहते हो कि हिंदू आज खतरे में है, दैट मीन्स कि यू वांट कि हम दूसरों को खतरे में डालें। बिल्कुल ये अच्छा, ये अलग नजरिया है कि अगर आप बोलते हैं कि हम खतरे में हैं तो आप दूसरों को खतरे में डालना चाहते हैं। कैसे, मेरे को थोड़ा समझाइए ये वाला। ये आपकी स्टेटमेंट आ रही है आज जी साहब, थोड़ा समझा दीजिए मुझे। और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं करूंगा, वक्त नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप सबको नोटिस करने की जरूरत है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आखिर आज बयां आ रही है हिंदू खतरे में, भाई क्यों है? आपकी काउंटर अटैक होनी चाहिए। जब आपकी हिंदू आज खतरे में है, कैसे है? आज आप लोगों को हिंदू बनाना चाह रहे हो, क्यों बनाना चाह रहे हो भाई? दैट मीन्स कि हमारी आइडेंटिटी। आदिवासी समाज की ही एक महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं इस वक्त, द्रौपदी मुर्मू जी। वो खुद को हिंदू कहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, शिव की आराधना करती हैं। वो तो अब हम ईद मना ले तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हम रामनवमी मना ले तो हम राम भक्त हो जाएंगे क्या? अगर हमारा कोई हिंदूवासी हमारा सरना पूजा कर ले, वो सरूल मना ले, तो क्या वो आदिवासी हो जाएगा? वो एक रिलीजियस फैक्ट है, वो अलग है, दैट्स डिफर। उनको करना है, करे, आप नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये भारत देश है, ये संविधान में लिखा है, सारे धर्म को आप मान सकते हो, सभी को पूजा कर सकते हो, किसी को छीतू नहीं कर सकते हो। आपको राइट है, आप सबों को मानो, आप सबको, सबके अस्तित्व को, सबकी अस्मिता को आप उसे हक से और अपने दिल से स्वीकार करो। तो क्या सभी लोग ये सारी बातों से सहमत हैं? आप सब सहमत हैं? सब सहमत हैं? सरना कोड देना होगा, सरना कोड लेकर रहेंगे। कैसे लोगे सरना कोड? कैसे लोगे सरना कोड? जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी, जय आदिवासी। देखिए जी, बताइए। एक चीज है कि आजाद भारत में 1951 के बाद ही ना हम लोग का धर्म कोड से हम लोग को वंचित किया गया जी। उससे पहले तो हम लोग का आइडेंटिटी थी आपके पास, किसी भी नाम में था तो आज ना हम लोग लगभग 75 साल से तड़प रहे हैं कि हमको धार्मिक पहचान मिले। बिल्कुल। और धार्मिक पहचान मिलने से क्या फायदा? फायदा ये होगा कि आज हम कुछ भी फॉर्म भरते हैं या हम लोग का शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, उसमें हम सरना लिखे, और हमारा जो भी तो उपजाति में सरना आता है। हाँ, अभी तो हम लोग अदर कॉलम में सरना लिख रहे हैं। और चूंकि कोई भी फॉर्म, स्कूल का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, वैकेंसी का फॉर्म हो, तो उसमें कम से कम हम ईसाई, हिंदू या मुस्लिम लिखने से बचे और अपना जो रहता है उसको हम लोग अपना सरना लिखे। अग्री। देखिए, ये जो सारी बातें हैं वो असल में वो बातें हैं जो इस देश के मूल निवासी चाहते हैं कि एक आइडेंटिटी हो। प्रतीकों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन प्रतीकों से महत्व बनते हैं। जब आप किसी बिल्डिंग का नाम कुछ देते हैं तो उस बिल्डिंग की पहचान होती है, एक धर्म का कुछ नाम होता है, एक धर्म की एक सांस्कृतिक विरासत होती है, एक इतिहास होता है, उस पर ही उनकी एक आइडेंटिटी बेस्ड होती है। जब आप किसी से उसकी पहचान छीन लेंगे और अपनी पहचान उन पर थोपना चाहेंगे तो आप एक व्यक्ति की पहचान खत्म कर रहे हैं। वो अपने वैचारिक स्तर पर कमजोर हो जाता है व्यक्ति और आपके अधीन हो जाता है। असल में ये साजिश है, पूरी साजिश मैंने आपको समझाई है, जो लोगों ने अपनी मांगों में भी बताई है। इस देश के मूल निवासी आदिवासी समाज ये साइंस साबित कर चुका है कि राखी गढ़ी में जो इस देश का सबसे पुराना नरकंकाल मिला, उसका डीएनए और इस देश के आदिवासियों का डीएनए बहुत ही क्लोज है और लगभग समान है। और जो आज की सत्ता में बैठे हैं उनका डीएनए मिडिल एशिया एंड यूरोप में मिलता है, मिडिल ईस्ट में मिलता है। आपको देखिए ये सारी बातें किस तरीके की लगी और ये इन बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? क्या आदिवासी समाज को अपनी एक अलग पहचान मिलनी चाहिए? अगर एक पत्रकार के तौर से हट के मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि हाँ, इस देश में, इस देश का संविधान आपको ये आजादी देता है, आर्टिकल 25, जो कि धार्मिक आजादी की आपको जो है अधिकार देता है। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।